ब्रह्मा कुमारीज की सेक्टर 44 ब्रांच में आज महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धाभाव से मनाया गया। कविता दीदी ने इस मौके उपस्थित सभी सदस्यों को भगवान शिव के अवतार, ज्योतिर्लिंग और उनके उपदेश के बारे में बताया। इस अवसर पर एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया था, जिसमें जनरल फिजिशियन एवं गैनिकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट द्वारा नॉर्मल बीमारी एवं अन्य बीमारियों से संबंधित परामर्श दिया गया। जी, ये महाशिवरात्रि पर्व पिछले 20 दिन से मनाया जा रहा है। तो हमारा इसके पीछे एक लक्ष्य ये है कि हम जो भी ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, विशेष तौर पर शांति का संदेश, क्योंकि शिवरात्रि का मतलब ही है कि रात्रि जब जब आती है इट मीन्स एब्सेंस ऑफ। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व जो है, लाइट जो है वो बढ़ाने का तरीका यही है कि हम पहले अपने चरित्र में, अपने अंदर ये विशेषता भरें। हम बहुत सारे अवगुणों बुराइयों से जो मनुष्य भर गया है, तो इसलिए ये सब ठीक करने के लिए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना ही उस लाइट को प्राप्त करना है, क्योंकि भगवान परम ज्योति है, मैं आत्मा ज्योति हूँ, और जब जब डिस्चार्ज हो जाती हूँ तो भगवान ही मुझे चार्ज कर सकता है। कोई ह्यूमन बीइंग किसी ह्यूमन बीइंग को चार्ज नहीं करता है, हमेशा परमात्मा ही शक्तियाँ भरता है हमारे अंदर। हम अब तक कोशिश ये करते रहे कि इससे उससे लोगों से कनेक्शन जोड़ के उनसे खुशी, शक्ति, शांति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं। जब जब हमने कोशिश की, एक व्यक्ति किसी को कितना दे सकता है, उतना ही दे सकता है जितना उसके पास है। तो परमात्मा अथाह है, सागर है, वो हमें निरंतर देता रहता है, हमेशा देता है। इसीलिए भगवान के द्वारा उससे कनेक्शन जोड़ना, ये हम इस शिवरात्रि पर चाहते हैं। एक एक आत्मा को संदेश देते हैं कि ताकि हर आत्मा खुश रहे, सुखी रहे। आत्मा मीन्स द पर्सनैलिटी, वांट टू बी डिवाइन पर्सनैलिटी, ये हमारा उद्देश्य है। राजयोग का अर्थ होता है कि मैं आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों की राजा हूँ। असल में होता ये है कि हम अपने ही बॉडी ऑर्गन्स के गुलाम हुए पड़े हैं। हम अक्सर करके ये देखते हैं कि आँखें, मुंह, चीज़ें, मन, सब कुछ हमें धोखा देता रहता है। तो राजयोग में हम ये स्पेशल अभ्यास कराते हैं, और जिस चीज़ का हम बार बार अभ्यास करते हैं उस चीज़ में हम परफेक्ट बन जाते हैं। तो हम अभ्यास करते हैं कि शांति के सागर से जुड़े और हम शांत हो गए। तो ये वो प्रैक्टिस है जो हमें इसके लिए मेहनत एक बार करनी पड़ती है, बाद में इजी हो जाता है। जैसे बच्चा एक बार चलने की मेहनत करता है, गिरता है, चलता है, लेकिन हमेशा के लिए चलना फिर दौड़ना सीख जाता है। तो राजयोग में हम आत्माएं अपने आप को परमात्मा से चार्ज करते हैं, एकांत में, शांति में बैठकर कि बार बार अभ्यास करते हैं। मैं गुस्सा छोड़ दूँ, मैं गुस्सा छोड़ दूँ, इससे गुस्सा नहीं छूटता है। हम शांति के सागर से जुड़ते हैं तो गुस्सा छूटता है। ये अभ्यास हम करते हैं राजयोग से। आज जो शिवरात्रि के पर्व में जो 44 ब्रह्म कुमारीज ने ये त्यौहार मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश लोगों को दे रहे हैं। लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ने का संदेश दे रहे हैं, शांति के साथ रहने का संदेश दे रहे हैं। मैं भी यही बेनती करूंगा परमात्मा के, परमात्मा ऐसे कार्य थां पे हो जिससे लोग परमात्मा की तरफ जुड़े। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 44 की तरफ से बहुत अच्छे से ये शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें जन जन तक यही संदेश देने की एक शुभ भावना है कि वो अपने जीवन के अंदर कुछ आध्यात्मिक उन्नति को लेकर चलें, कि जो ऊर्जा हमारी ख़त्म होती जा रही है भौतिकवाद के अंदर, और सिर्फ हम अपने मन के अंदर अशांति को पैदा कर रहे हैं भाग दौड़ की ज़िंदगी में, तो ये शांति को कैसे बनाए रखें, इसके लिए हम बार बार प्रयासरत रहते हैं। और आज एक छोटे से नाटिका है हमारी, जिसमें सत्यता की खोज के ऊपर बहुत अच्छे से बताया गया है कि वास्तविक सत्य क्या है जीवन का। और हम बाहरी कार्य करते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गृहस्थ छोड़ना नहीं है, पर गृहस्थ में रहते हुए, बाहरी कार्य करते हुए हम भीतर का संतुलन बनाए रखें। अपने अंदर की व्यवस्था को भी वैसे ही चलाएं जैसे हम बाहर की व्यवस्था को चलाते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, यही कर्म योग है, और राजयोग की श्रेष्ठता भी यहीं से सिद्ध होती है। ओम शांति।